मुख्तार सियासी रसूख रखने वाला एक ऐसा डॉन जिसके नाम का खौफ उत्तर प्रदेश में 1.5 दशक तक रहा। समय समय पर मुख्तार को राजनीतिक दलों की शह मिलती रही और अब जब जेल में हृदय गति रुकने से मुख्तार अंसारी की मौत हुई तो इस मौत पर भी राजनीति शुरू हो गई। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है जब सब कुछ साफ हो कि मौत की असली वजह क्या है। लेकिन उससे पहले ही सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट का यूपी की न्याय प्रक्रिया पर सवाल खड़े करे। अखिलेश ने लिखा, हर हाल में मैं और हर स्थान पर किसी के जीवन की रक्षा करना सरकार का सबसे पहला दायित्व और कर्तव्य होता है। अखिलेश ने लिखा, किसी भी हालात में किसी बंधक या कैदी की मृत्यु होना न्यायिक प्रक्रिया से लोगों का विश्वास उठा देगा। अखिलेश ने कई पॉइंट लिखे। थाने में बंद रहने के दौरान जेल के अंदर आपसी झगड़े में झूठी मुठभेड़ दिखाकर, झूठी आत्महत्या दिखाकर। अखिलेश ने लिखा, ऐसे सभी संदिग्ध मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में जांच होनी चाहिए। सरकार न्यायिक प्रक्रिया को दरकिनार कर जिस तरह दूसरे रास्ते अपनाती है वो पूरी तरह गैर कानूनी है। जो हुकूमत जिंदगी की हिफाजत ना कर पाए उसे सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं। उत्तर प्रदेश सरकारी अराजकता के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। ये यूपी में कानून व्यवस्था का शून्यकाल है। मुख्तार की मौत से आज भले ही पूर्वांचल को अपराध से मुक्ति की बात की जा रही हो, लेकिन राजनीति का दौर देखिए। अखिलेश यादव मुख्तार को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मुख्तार को गरीबों, दबे कुचले लोगों का मसीहा बता रहे हैं। जो मुख्तार जरायम की दुनिया में बड़ा नाम था, जब तक जिया कानून को खुली चुनौती देता रहा और अब उसके सियासी रसूख के चलते अखिलेश जैसे नेता उसके निधन पर आंसू बहा रहे हैं। देखिए, इस परिवार से हमारे बहुत अच्छे रिश्ते थे और ये परिवार शायद आज़ादी की लड़ाई में भी इस परिवार का बहुत बड़ा योगदान था। तो देखिए, इनकी मौत संदेह के घेरे में है। तो देखिए, न्यायालय को इसमें स्वयं रुचि लेना चाहिए। अगर जेल में किसी की मृत्यु होती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारी, जेल से लेकर के सरकार से लेकर सबकी जिम्मेदारी है। जी, बीमारी को बताया था कि एम्स में भर्ती कराया जाए मगर भर्ती नहीं कराया गया, तो सरकार की इसमें क्या आप भूमिका लगती है क्या? देखिए, संदेह के घेरे में तो है ही मौत, तो कोर्ट को इसमें स्वयं ले लेना चाहिए। तो पैरोल इनके बेटे को मिलना चाहिए, किस तरीके से इस चीज़ को मानते हैं? देखिए, पैरोल का तो बात की साहब, जब उनके पिता की, अब्बास के पिता की मौत हुई है तो देखिए डीएम को स्वतः जनाजा में सम्मिलित होने की परमिशन दे देना चाहिए। मुख्तार की मौत का दर्द अखिलेश को ही नहीं बल्कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती को भी है। मायावती ने भी मुख्तार की मौत पर एक्स पर पोस्ट किया है। मायावती भी सहानुभूति जता रही है। माया ने लिखा, मुख्तार अंसारी की जेल में हुई मौत को लेकर उनके परिवार द्वारा जो लगातार आशंकाएं व गंभीर आरोप लगाए गए हैं, उनकी उच्च स्तरीय जांच जरूरी है ताकि उनकी मौत के सही तथ्य सामने आ सके। ऐसे में उनके परिवार का दुखी होना स्वाभाविक है। कुदरत उन्हें इस दुख को सहने की शक्ति दे। देश के सबसे बड़े सूबे यानी यूपी में सरकार गिराने और बनाने का दम रखने वाला डॉन जो 5 बार विधायक रहा, मुख्तार को अपने विरोधियों को रास्ते से हटाने का सिर्फ एक ही जरिया मालूम था, सारे आम विरोधियों को मौत के घाट उतार देना। जिसने कांग्रेस नेता अवधेश राय और बीजेपी विधायक कृष्णनंद राय की हत्या की, अपहरण, हत्या की कोशिश, गुंडा एक्ट, आर्म्स एक्ट सहित 61 आपराधिक मामलों में दोषी था मुख्तार। आज भले ही मौत के आगोश में शांत हो गया हो, लेकिन मौत की परिस्थितियों पर जमकर सियासी शोर मचा है, हंगामा बरपा है। परिवार भी जहर देकर मारने का आरोप लगा रहा है और सपा बसपा जैसे दल इस गैर जिम्मेदाराना तरीके से इस मुद्दे को हवा दे रहे हैं। मुख्तार अंसारी एक आपराधिक प्रवृत्ति के राजनेता थे। दुर्भाग्य से वो लोकसभा और विधानसभा के भी सदस्य रह चुके थे। उनकी मृत्यु ने जो पूर्वांचल है उसकी राजनीति में काफ़ी उथल पथल की है। वो भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के अभियुक्त थे। वो कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय के भाई की हत्या के अपराधी थे और गैंगवार की पॉलिटिक्स के यही नतीजे होते हैं जो मुख्तार अंसारी के साथ। देखिए, मौत
किसी भी आदमी को जब जन्म लेता है तो मौत तो स्वाभाविक है, लेकिन लोग जो संदिग्ध मौत की बात कहते हैं वो जांच का विषय है और जांच में जो सत्यता होती है उसके आधार पर लोगों को बयान देने चाहिए। आज के दिन में विज्ञान पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट ही एक ऐसा है जिस पर विश्वास किया जा सकता है। लोकतंत्र की स्थापना में जनता जनार्दन है, जिसके आधार पर लोगों ने संविधान की रचना किया, तो उसके आधार पर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया है। आज के दिन में कार्यपालिका के आधार पर न्यायपालिका ने जो भी निर्णय दिए हैं उसका सबका समर्थन करना चाहिए और किसी की मौत पर राजनीति नहीं होना चाहिए, मेरा ये मानना। देखिए, अभी पहला तो है कि हमारी सरकार माननीय योगी जी हैं, वो कभी भी कुछ होते हैं तो उस पर विशेष रूप से जांच करते हैं। जांच में जो दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हैं। आज के दिन में देखिए कि उसमें जब पोस्टमार्टम में टीम गठित हो गई है, उसमें डॉक्टरों की टीम लगी थी, तो पोस्टमार्टम का इंतजार करना चाहिए। विपक्ष के पास आरोप प्रत्यारोप के अलावा बचा क्या है? आज के अनुसार लोगों को हमेशा पोस्टमार्टम जो होता है वो फॉरेंसिक रिपोर्ट होती है, उसके आधार पर लोगों को बयान देने चाहिए। देखिए, जिन्होंने संरक्षण दिया अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए, वो कुछ भी बयान देते रहे। मैं इतना ही कहूँगा, मेडिकल जांच हो चुकी है, न्यायिक जांच मांगेंगे तो वो भी हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सच जानने का हर किसी का है। आज अगर 25 साल के युवा को हार्ट अटैक आ जाता है, किसी को 35 साल वाले को 30 साल, ये होता है और जो भी हुआ होगा वो सच साहब के सामने आया है। लेकिन अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के पीछे ये भी तो बताना चाहिए कि आखिरकार इतने वर्षों से जेल में किस अपराध के चलते थे। वो खौफ, वो गुंडागर्दी, वो अत्याचार, वो कौन देता था और कौन संरक्षण देते थे? बताए ना, सपा, बसपा और कांग्रेस। और मैं राय साहब से पूछता हूं कि उनके परिवार के साथ जो घटा, ऐसे अनेकों परिवारों के साथ हुआ। आज राजनीतिक लाभ लेने के लिए इन सबके होंठ सिल गए हैं, मुंह में दही जम गया है। कम से कम ऐसी घटनाओं पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। मुख्तार की मौत पर सपा और बसपा की तड़प समझें तो उससे पहले मुख्तार के राजनीतिक करियर पर नजर डालना भी जरूरी है, क्योंकि अंसारी पहली बार 1996 में मऊ से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर ही यूपी विधानसभा में विधायक चुनकर पहुंचा था। इसके बाद गुंडई के दम पर 2002 और 2007 और 2012 में विधानसभा पहुंचता रहा। अपने तरीके से यूपी की राजनीति में अपना रसूख कायम बनाए रखा। नंबर से सपा बसपा की सरकारें बदलती रहीं और मुख्तार की दमंगई गुंडई का डंका बजता रहा। और अब जब जेल में अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हुई तो ये दोनों ही तक अंसारी की मौत पर संदेह जता रहे हैं। रिपोर्ट।